बिहार 24 सच से सामना में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुषमा ठाकुर। झंझारपुर स्थित नवानी गांव की बेटी और बेला राही की बहू डॉक्टर दीप्ति प्रिया ने बीमो पुस्तक का अनोखी रचना किया है। जी हां, जिसमें महाभारत के रूपकों का वर्णन हिंदी कविता के रूप में किया गया है। वहीं इस पुस्तक में महाभारत के इस विषय को लेकर लिखी गई है। डॉक्टर प्रिया ने परंपरागत मूल के रूप में भावनाओं को जीवित रखते हुए परिपक्वता से अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। महाभारत के विषय पर काव्य पुस्तकों के साथ दार्शनिक व्याख्या बहुत अधिक है, परंतु इन सब धारणाओं से परे काव्य पुस्तक बीमो में दुष्टांत अनुयोक्ति के साथ मनोवैज्ञानिक व आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। वह प्रभावशाली है। इस रचना को विशेष बनाते हुए हिंदी में विचार साहित्य का विशिष्टता के साथ नया आयाम देता है। इसमें कई लोगों के मानसिक व भावनात्मक पीड़ा को व्यक्त करना कठिन होता है और मदद लेने में झिझक भी रहती है। वहीं डॉक्टर प्रिया के मुताबिक बीमो को रचना के लिए प्रेरणा यही है कि इसमें से कुछ लोगों को साहित्य के माध्यम से मदद मिल सकता है। बीमो की धारणा और महाभारत का विषय लेकर उसके उन्मूलन पर स्पष्टता और विवरणी के साथ डॉक्टर प्रिया की क्षमता, संकल्प और साधना को भी दर्शाया गया है। साथ ही उन्होंने विषय के साथ सही मायने में न्याय करते हुए बहुत ही सराहनीय ढंग से अपनी विशिष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। वहीं डॉक्टर दीप्ति प्रिया अपनी पढ़ाई लिखाई रांची और बेंगलुरु में पूरी कर मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में सतत कार्यरत है। इनके द्वारा प्रस्तुत पुस्तक को बुद्धिजीवी में काफी चर्चा दिया गया है। नमस्ते, मैं डॉक्टर दीप्ति प्रिया। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं बैंगलोर में रहती हूँ। पिछले कई सालों से मैं बिहार से बाहर रह रही हूँ, फिर भी मूलतः मेरा संबंध मिथिला से ही है। मेरा मायके नवानी है और ससुराल बेलरा है। मेरा बचपन दरभंगा में बीता है, फिर कॉलेज की पढ़ाई के लिए रांची चली गई, फिर शादी के बाद आगे की पढ़ाई और पीएचडी दोनों बैंगलोर में रहकर पूरी की। 11th से पीएचडी तक मेरा मेन सब्जेक्ट साइकोलॉजी ही रहा है। शुरुआत में मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम किया। फिर बतौर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और एनर्जी हीलर अपने निजी क्लिनिक में काम करने लगी। मैंने अपने करियर में बहुत सारे डिफरेंट केसेस देखे हैं। लिखने का शौक़ हमेशा से था। इस फील्ड में रहकर विषय भी मिल गया। पीएचडी करते समय एक लर्निंग डिसेबिलिटी पर बुक लिखी, फिर एक हिंदी कविता की किताब, और अभी पिछले साल मेरी एक किताब विमो पब्लिश हुई है। विमो राजमंगल प्रकाशन के द्वारा पब्लिश हुई है और यह प्रकाशक के वेबसाइट, अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। विमो में 8 कविता है। इन 8 कविताओं में मैंने महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता के रूपकों पर चर्चा की। विमो की कविताओं के द्वारा मेरा लक्ष्य पाठकों को स्वयं के व्यक्तित्व का अवलोकन करने के लिए प्रेरित करना है। इन कविताओं को मैंने काव्य कथा की शैली में लिखा है। के कारण उत्पन्न होने वाला वह मोह है जो मनुष्य को स्व के शाश्वत स्वरूप से दूर कर देता है। अनजाने में ही कई लोग दोहरी जिंदगी जीते हैं। कई ऐसे भी लोग होते हैं जो सतह पर सफल प्रतीत होते हैं, पर अंतर में खालीपन होता है। कई ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें मदद चाहिए, पर मदद मांगने में झिझक होती है, और मदद मांग लें तो शर्म, एम्बैरेसमेंट की क्यों अपनी ज़िंदगी किसी के सामने रखती। साइंटिफिकली भी ऊर्जाओं को मापना संभव है, और जब इसे अलग अलग प्रयोग के तौर पर मापा गया तो ऐसा पाया गया कि शर्म की ऊर्जा आमतौर पर लोगों के मृत्यु से जस्ट पहले की ऊर्जा से मेल खाती है। नेक्स्ट है गिल्ट, अपैथी, ग्रीफ, फियर। लोग क्या बोलेंगे, मैं जितना अचीव करूँगा उतना ही स्वीकार्य रहूँगा। यहाँ प्रश्न यह है कि क्या हमने अपना जीवन जिया। यह सभी विमोह है। इस विमोह से बाहर आने का एक ही उपाय है, आत्मनिरीक्षण। अपने आचरण का संतुलित निरीक्षण कर पाने की सक्षमता को विकसित करना ही किसी भी हीलिंग या थेरेपी की प्रक्रिया होती है। एक मनोवैज्ञानिक के रूप में मुझे ऐसा विश्वास है, और यही मेरी प्रेरणा भी, कि साहित्य के माध्यम से एक समय में बहुत लोगों की मदद कर पाऊंगी। ऐसे विचारों का विस्तार कर पाऊँ जो हमारे जड़ रूप को समझने के लिए सहायक बने, और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बदलने में भी। हमारे पौराणिक ग्रंथों के रूपकों पर चर्चा से ऐसे विषय की समझ का विस्तार अधिक तर्कसंगत भी है और रोचक भी। मेरे विचार में शायद यही कारण है कि सैकड़ों वर्षों से
इन पर कई अलग अलग रूपों में चर्चा की गई है। विषय और पौराणिक ग्रंथों की मर्यादा को रखते हुए मैंने भी एक छोटा सा प्रयास पुस्तक विमोह के द्वारा किया है। विमोह में संबंधों और जीवन दर्शन के कुछ आयाम जिन पर व्यापक रूप से चर्चा और व्याख्या नहीं हुई है, उनको विशिष्ट रूप से उजागर करने की कोशिश की है। आशा है कि यह पुस्तक आपको भी पसंद आएगी। आभार और धन्यवाद। ऐसी ही जानकारी के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना।